हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम कुछ मिक्स शायरी पढ़ेंगे जो मेरे फ़ोन में सेव है। शायद आपको आवाज़ मेरी अच्छे से आ रही है, नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर भी। लेट्स सी इसको अपलोड कैसे करना है। अगर अच्छा हुआ तो अपलोड करेंगे, वरना कोई ना। सो हम सबसे पहले बशीर बद्र से शुरू करेंगे। आपको मैंने एक बशीर बद्र का अलग जो वीडियो बनाया था उसमें ये शायरी थी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन क्योंकि आज हम मिक्स शायरी पढ़ेंगे जो मुझे काफ़ी पसंद है, उसे ही मैं पढ़ूँगा। और वो ऐसा नहीं है कोई फिक्स पोएट है, कोई मशहूर है, छोटे पोएट है, उनकी भी शायरी काफ़ी मुझे पसंद है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो बशीर बद्र का पहला है, सुनिएगा। ये होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, पलकें भी चमक उठती है सोते में हमारी, पलकें भी चमक उठती है सोते में हमारी, आंखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते। दिल उजड़ी हुई एक सराय की तरह है, अब लोग यहाँ रात जगाने नहीं आते। रात जगाने, आई थिंक इसमें रात जगाने की बजाय बिताने आता है, मुझे, मैंने जब तक पढ़ा है। यस, दिल उजड़ी हुई एक सराय की तरह है, अब लोग यहाँ रात बिताने नहीं आते। यारों नए मौसम ने ये एहसान किए हैं, यारों नए मौसम ने ये एहसान किए हैं, अब याद मुझे दर्द पुराने नहीं आते। उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। इस शहर के बादल तेरी जुल्फ़ों की तरह है, इस शहर के बादल तेरी फूलों की तरह, तेरी जुल्फ़ों की तरह है, ये आग लगाते हैं बुझाने नहीं आते। अब आप भी गैरों की अदा सीख गए हैं कि अहबाब, अब अहबाब भी गैरों की अदा सीख गए हैं, आते हैं मगर दिल को दुखाने नहीं आते। ये काफ़ी पसंद है मुझे। और एक काफ़ी बढ़िया है, और ये है एक नई जो मैंने अभी लेटेस्ट पढ़ी थी। इनके पोएट कौन हैं, शायर कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ। कि ज़ुबां तो खोल नज़र तो मिला जवाब तो दे, कि ज़ुबां तो खोल नज़र तो मिला जवाब तो दे, मैं कितनी बार लूटा हूँ मुझे हिसाब तो दे। और तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, और तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, मैं तुझे कैसे पढ़ूँगा मुझे किताब तो दे। ये काफ़ी बढ़िया है। अब ये प्रकाश कुमार है कोई, आई डोंट नो, उनकी एक कविता है। इस गली इस मका के नहीं, हम फूल इस गुलिस्ता के नहीं, तुम भी रहे अब ना मेरे सनम, हम भी रहे इस जहाँ के नहीं। तुमने देखे हुनर मेरी शायरी के, कि तुमने देखे मेरे हुनर शायरी के, तुमने देखे वक्त इम्तिहान के नहीं। ये काफ़ी पसंद है मुझे ये दो सब। तुमने तुमने देखे हुनर मेरी शायरी के, तुमने देखे वक्त इम्तिहान के नहीं। जो बदलता गया अपनी चाहत को, जो बदलता गया अपनी चाहत को, हम लोग उस कारवां के नहीं। हाल पूछा ना किसी ने जीते जी, कि हाल पूछा ना किसी ने जीते जी, मौत पे रोए आए, मौत पे रोने आए कहाँ कहाँ से नहीं। और एक दो लाइन है, ये है अहमद फराज की। मैंने उनकी बुक एक जो मेरे पास थी, मैंने वीडियो भी बनाया, उसमें ये दो लाइन है नहीं, तो मैं इसे पढ़ लेता हूँ। कि
कि उसे कहना मेरी सज़ा में कुछ कमी कर दे, कि उसे कहना मेरी सज़ा में कुछ कमी कर दे। मैं मुजरिम नहीं हूँ, गलती से इसको हुआ था। ये भी काफ़ी बढ़िया है। और अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ उनका नाम है एसपी रेड्डी वाला। एक बुक है, उनमें से कुछ आपको दिख रहा होगा शायद, उनमें से है कुछ वो इस तरह से कि जब छोड़ गया वो जान से प्यारा मुझे, कि जब छोड़ गया वो जान से प्यारा मुझे, फिर इश्क कभी हुआ ना दोबारा मुझे। जहाँ समझता था खुद को महफूज में, कि जहाँ समझता था खुद को महफूज में, फिर दुश्मन सा लगा वो गलियारा मुझे। जिसे देख खिल उठता था चेहरा मेरा, कि जिसे देख खिल उठता था चेहरा मेरा, अब वही शख्स है सबसे नागवारा मुझे। बिगड़े हुए थे जब उसकी गिरफ्त में थे, कि बिगड़े हुए थे जब उसकी गिरफ्त में थे, उसके दिए धोखे ने फिर संवारा मुझे। तुझको भी बिछड़ने का बहाना चाहिए, मुझको भी शायद अब चले जाना चाहिए। हो गया है दो दिलों में फासला है दोस्त, कि हो गया है दो दिलों में फासला है दोस्त, हम दोनों को अब जुदा हो जाना चाहिए। जो तेरा है रख ले तू, जो मेरा है मुझको दे, कि जो तेरा है रख ले तू, जो मेरा है मुझको दे। एक दूसरे का सब हमें लौटा देना चाहिए। ये तय है कि अब कभी ना मिलेंगे हम, ये तय है अब कभी ना मिलेंगे हम। एक आखिरी बार गले लग जाना चाहिए, और ना झेलेगा आंधिया तूफान बस, और ना झेलेगा अब आंधिया तूफान बस। ये रेत का मकान अब ढह जाना चाहिए। और एक दोस्ती पे है जो काफ़ी पसंद है मुझे इनकी, वो पढ़ लेते एक बार। यारों से फ़रेब की बात नहीं करता, मैं दोस्ती के मामले में मजाक नहीं करता। जिसे कहूँ अपना उस पर जान लुटाऊँ मैं, जिसे छोड़ दूँ उसे कभी बात नहीं करता। है दो चार ही दोस्त मेरे खास है बस, कि हैं दो चार ही दोस्त जो मेरे खास है बस, सबसे मिलने को आगे हाथ नहीं करता। जब भी पड़े ज़रूरत खड़ा मिलता हूँ तभी, कि जब भी पड़े ज़रूरत खड़ा मिलता हूँ तभी, दोस्ती में एहसानों का हिसाब नहीं करता। है फितरत यही मेरी दोस्ती निभाने की, कि है फितरत यही मेरी दोस्ती निभाने की, मैं दोस्ती में गद्दारों को माफ़ नहीं करता। तो ये काफ़ी बढ़िया है। और अभी जो मैं पढ़ूँगा वो गुजराती में है, मनन जोशी नाम है उनका। आप लोगों को पता नहीं गुजराती पता चलता है कि नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी हो सकता है गुजराती पढ़ने वाला। तो एक गज़ल पढ़ लेते हैं उनकी, तो मुझे भी पता चलेगा कि गुजराती गज़ल मैं पढ़ूँ या नहीं, क्योंकि पता नहीं आप कौन से शहर से कौन सी भाषा में आपको सुनना पसंद है। मनोज जोशी, सुनिएगा। आ भरचक शहરની વચ્ચે સદા સુમસામ જીવ્યો છું, કે આ ભરચક શહેરની વચ્ચે સદા સુમસામ જીવ્યો છું, સફળતાને વેરી લીધું છતાં નાકામ જીવ્યો છું। અમારા યશ અને કીર્તિ બધે ચર્ચાય છે જગતમાં, કે અમારા યશ અને કીર્તિ બધે ચર્ચાય છે જગતમાં, ફક્ત તારી ગલીમાં જ હું સહેજ બદનામ જીવ્યો છું। તું તો ના આપ કોઈ સૂચના વ્યવહાર બાબતમાં, કે તું તો ના આપ કોઈ સૂચના વ્યવહાર બાબતમાં, હું તો તારું જ વર્તન જોઈને બેફામ જીવ્યો છું। હજુ સુધી પૂછ્યું નહોતું કશું પણ કોઈએ મુજને, કે હજુ સુધી કોઈએ નહોતું પૂછ્યું નહોતું કશું પણ કોઈએ મુજને,
અરીસાએ પૂછી લીધું કે હું શું કામ જીવ્યો છું. और एक गुजराती हमारे शायर है अनिल चावड़ा, उनको मैं काफ़ी सुनता हूँ, तो उनकी एक कविता है जो मुझे काफ़ी पसंद है और वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि हृदय पर घाव मारीने नयनथी शेक करता था, कि हृदय पर घाव मारीने नयनथी शेक करता था, सतत आ રીતથી મારું ગજુએ ચેક કરતા હતા. જશો નહીં આમ છોડીને મને એવું એ કહેતા હતા, કે જશો નહીં આમ છોડીને મને એવું એ કહેતા હતા, અને સામાન પણ મારો ઝડપથી પેક કરતા હતા. અમારી જિંદગી તો સાવ હમણાં કહું એ થઈ ગઈ છે, કે અમારી જિંદગી તો સાવ હમણાં કહું એ થઈ ગઈ છે. વિધાતા શું જીવનના લેખ ચેક કરતા હતા. પતી ગઈ જિંદગી જે પામવામાં એ મળ્યું અત્યારે, કે પતી ગઈ જિંદગી જે પામવામાં એ મળ્યું ત્યારે, થયું કે આની માટે રાત દાડો એક કરતા હતા. सो ये समझ में आया कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ लिया है. और एक और सबसे मशहूर इंडिया के साहब सर है जो राहत इंदौरी, उनके कुछ 4-5 शेर है, एक ही शेर है शायद, हाँ एक ही तो बहुत बहुत पसंद है मुझे, तो वो पढ़ेंगे हम. कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है, कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं. मैं कदा ज़र्फ़ के मेयार का पैमाना है, कि मैं कदा ज़र्फ़ के मेयार का पैमाना है, खाली शीशों की तरह लोग उछलते क्यों है. मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, कि मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं. नींद से मेरा ताल्लुक़ ही नहीं बरसों से, कि नींद से मेरा ताल्लुक़ ही नहीं बरसों से, ख्वाब आ के मेरी छत पे टहल तो क्यों है. मैं जुगनू हूँ दिया हूँ न कोई तारा हूँ, कि मैं न जुगनू हूँ दिया हूँ न कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं. और है एक्चुअली जो मेरे पसंदीदा शायर है उनकी ये गज़ल है, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ूँगा क्योंकि उनकी गज़ल में एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें हम उनकी सारी जो ज़्यादातर फेमस है वो सब पढ़ेंगे. और एक मनन जोशी की है गज़ल कि तारे कायम तारू धार्यु करवू ये तो क्या थी चाले, कि तारे कायम तारू धार्यु करवू ये तो क्या थी चाले, ना तो पीड़ू थाऊ ना तो खरवू ये तो क्या थी चाले. ये पेड़ के बारे में कहा गया है एक्चुअली, कि तारे कायम तारू धार्यु करवू ये तो क्या थी चाले, ना तो पीड़ू थाऊ ना तो खरवू ये तो क्या थी चाले. का तो साव वहावी देने का तो साव सुकावी दे तू, कि का तो साव वहावी दे ने का तो साव सुकावी दे तू, आँख वचोवच आंसू ने संगरू ये तो क्या थी चाले. सो ऐसी कुछ है मेरे मोबाइल में सेव शायरियाँ, मिक्स है गुजराती हिंदी उर्दू और एक हिंदी है. इनका शायर का नाम नहीं पता है मुझे और इसमें लिखा भी नहीं है. वो पढ़ते हैं
कि हम कहानी में किरदार बन के रह गए, बेवजह यूं ही वफादार बन के रह गए। कोई आया और सब कुछ लूट कर ले गया, कि कोई आया और सब कुछ लूट कर ले गया, हम यारों फ़क़्त इंतज़ार बन के रह गए। उठे थे जो जवानी दिल में शोले कभी, कि उठे थे जो जवां दिल में शोले कभी, सब के सब आग अंगारे बन के रह गए। मुकम्मल ना हुए दिल के अरमान हमारे, कि मुकम्मल ना हुए दिल के हर अरमान हमारे, हम उनके सिर्फ तलबगार बन के रह गए। हमारा इश्क वो समझा ही नहीं शायद, कि हमारा इश्क वो समझा ही नहीं शायद, हम इश्क में सौदागर बन के रह गए। सो और एक है अनिल चावड़ा की, गुजराती में है वो भी ऑब्वियसली, कि आ पारथी अलग छू ए पारथी पण अलग छू, कि आ पारथी अलग छू ए पारथी अलग छू, संसाરમાં તો છું પણ સંસારથી અલગ છું, એવું કદી કહ્યું ક્યાં આકારથી અલગ છું, કે એવું કદી કહ્યું ક્યાં આકારથી અલગ છું, હું છું તુંબડેથી સરખો પણ તારથી અલગ છું, ખુદને જ જાણવામાં હતવાર થાપ ખાધી મેં, ખુદને જ જાણવામાં હરવાર થાપ ખાધી, હરવાર એવું લાગ્યું કઈ વાર કરતાં અલગ છું, ઘાયલ કર્યા છે વાણી વર્તનથી મેં ઘણાને, કે ઘાયલ કર્યા છે વાણી વર્તનથી મેં ઘણાને, અર્થાત હું તે ક્યાંથી હથિયારથી અલગ છું, હું કેમ ખુદને ભજવી શકતો નથી બરોબર, કે હું કેમ ખુદને ભજવી શકતો નથી બરોબર, અભિનયમાં કાચો છું કે કિરદારથી અલગ છું, નડતર બની રહી છે આ દેહની દિવાલો, કે નડતર બની રહી છે આ દેહની દિવાલો, આકારમાં છું તેથી કિરદારથી અલગ છું। और एक पोस्ट सेव किया है मैंने, जमाल एहसानी नाम है, वो पढ़ते हैं कि वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुजर गए हैं जो मौसम गुजरने वाले थे, नई रुतों में दुखों को भी सिलसिले हैं नए, कि नई रुतों में दुखों के भी सिलसिले हैं नए, वो ज़ख्म ताज़ा हुए जो भरने वाले थे, ये किस मकां पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि ये किस मकां पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे, हजार मुझ पे वो पैमाने वसल करता है, ये हजार मुझसे वो पैमाने वसल करता रहा, और उसके तौर तरीके मुकरने वाले थे, तुम्हें तो फ़क्र थी सिराजा बंदिए जहाँ पर, हमारा क्या है हम तो बिखरने वाले थे, तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, कि तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गया जो उतरने वाले थे, एक छोटे से कस्बे पे रेल ठहरी नहीं, वहाँ भी चंद मुसाफिर उतरने वाले थे। तो ये है कुछ शायरिया, और भी कुछ है लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं जल्द। इसके बाद मेरे फेवरेट जो पोएट है उनको हम पढ़ने वाले हैं। सॉरी, थोड़ा टी शर्ट मैंने अच्छा नहीं पहना, लेकिन क्योंकि मुझे आज वीडियो बनाना ही था तो मैंने बना ही दिया। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे बहुत जल्द, पता नहीं अभी ये वीडियो कब जाएगा, 1-2 दिन बाद, लेकिन बनाएंगे हम। मेरे जो फेवरेट कवि है पोएट, उनका नाम बता ही देता हूँ मैं। हज़रत जॉन एलिया नाम है उनका, जो मुझे काफ़ी पसंद है, और वही एक रीज़न है
जिसने मुझे प्रोत्साहन दिया काफ़ी सारे राइटर को पढ़ने का। उन्हीं से मैंने एक्चुअली शुरुआत की थी। तो वो उसका वीडियो मैं काफ़ी जल्दी हो सकेगा जितना जल्दी डाल दूँगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया? अगर कुछ फीडबैक है तो वो भी आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ। और वही बस आपकी जो आपको कोई पसंद है पोइट शायर, आपकी कोई 2 लाइन शायरी पसंद है, उसको भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और हो सकेगा तो मैं रिप्लाई करूँगा। अभी तो करूँगा क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हम इंटरेक्ट कर सकते हैं ऐसे। और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये शुरुआत है तो हो सकता है कि काफ़ी कमियां हैं मुझ में जो आपको दिखेगी, लेकिन मैं सीखूँगा धीरे धीरे। और हम आपसे भी सीखूँगा कुछ, आपको कुछ पता है, कुछ आइडिया है कैसे बनाते हैं वीडियो वॉटेवर, तो आप बता सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे। थैंक यू।